जय हिंद, नमस्कार साथियों। मैं हूं तरुणा राठौड़ और तरुणा डिफेंस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। यहां पर हम जीके का क्विज़ लगाने वाले हैं, तो सबको टेस्ट लगाना है और लाइव चैट में अपने आंसर्स देना है सभी को। आर्मी की किसी भी पोस्ट के लिए आप तैयारी कर रहे हो, जीके सबके लिए है, सभी डिफेंस एग्ज़ाम्स में, और बाकी भी कोई एग्ज़ाम हो जिसमें आप जीके के क्वेश्चंस आते हो आपके, तो वहाँ पर आप अपना टेस्ट लगा सकते हैं। ये तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास। देखो क्वेश्चन आपके सामने है। भारत में ताजे जल की सबसे बड़ी झील वूलर किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ से आपको ये भी पता लगता है कि ताजे पानी की सबसे बड़ी झील जो है वो वूलर है। अब कौन से स्टेट में है ये आपको यहाँ पे बताना है, आपका जो लाइव चैट का ऑप्शन है। हाँ जी, सभी को जय हिंद। तो ये जम्मू कश्मीर में है वूलर झील। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ रहा है। भारत की प्रसिद्ध लैगून झील है मानसरोवर, चिल्का झील, पुलिकट झील या डल झील? तो यहाँ पर चिल्का झील जो है वो लैगून झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में फूलर झील स्थित है? फूलर झील, तो ऑप्शंस हैं आपके सामने। तो ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूपी में स्थित है वो, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया है। भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण निम्न में से किस नदी पर किया गया है? प्रथम पूछा है यहाँ पे, तो कौन सी नदी पे किया गया है ये आपको बताना है। तो ये दामोदर नदी पर किया गया है। सी ऑप्शन आपका सही होता हुआ। आवाज़ सबको सही आ रही है ना? एक बार बता दें, सबको शो हो रहे हैं क्वेश्चन? ओके, चलो। भारत के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है, कब होती है आपको बताना है। कोरोमंडल तट पर बताएं जल्दी से। तो ये अक्टूबर से नवंबर में होती है, अक्टूबर से नवंबर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है, सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान आपको बताना है। तो ये मासिन राम है जो कि मेघालय में पड़ता है, ठीक है। इससे पहले चेरापूंजी था, अब मासिन राम है सब सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान। भारत पाक बगलिहार परियोजना निम्नलिखित नदियां में से किस पर स्थित है? निम्नलिखित नदियों में से किस पर स्थित है, ऐसे होना चाहिए। तो ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो ये चिनाव नदी पर स्थित है, ठीक है, चिनाव। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में जाड़े के मौसम में वर्षा होती है? मतलब सर्दी के मौसम में कौन से राज्य में वर्षा होती है ये आपको बताना है। तो ये उड़ीसा में होती है, उड़ीसा आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर वर्षा किस मानसून से होती है? बताएं। पश्चिमी समुद्री तट पर पूछा है आपको, कौन से मानसून से होती है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है, ठीक है, बी ऑप्शन सही हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये मुख्यालय वगैरह जितने भी हैं सभी को अच्छे से याद कर लेना, बिकॉज बार बार रिपीट होते रहते हैं ऐसे क्वेश्चंस, ठीक है। तो देहरादून में स्थित है ये, बी ऑप्शन, ये पीछे आया हुआ एग्जाम में क्वेश्चन ऊपर वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में वृक्षारोपण उत्सव जिसे वन महोत्सव के नाम से जाना जाता है उसके जन्मदाता है, मतलब किसने स्टार्ट किया है? हाँ बताएं। के एम मुंशी के द्वारा शुरू किया गया था ये, इसके जन्मदाता माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व के कुल वन क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत हिस्सा भारत में है? कम है भारत में, तो 2.82% ही भारत में है। तो वन लगाने चाहिए सभी लोग, अपने अपने बर्थडे पे एक एक पौधा लगाएं करें, मैं भी लगाती हूँ। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब की गई थी? सन बतानी है। सन बताने वाले क्वेश्चन तो थोड़े हार्ड रहते हैं, तो इनको क्या करें, लिख के याद करा करें।
सारी सन जो है वो सबको याद करना आसान नहीं होता है, मुझे भी नहीं होता है, पर बार बार लिख के रिपीट करते रहते हैं तो याद रहती है, और फिर रिपीट अगर नहीं करते हैं तो भूल जाते हैं, तो बार बार इसको रिवाइज करते रहें। तो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा 1981 ईस्वी में वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य है। चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य आपको बताना है, तो जल्दी से बता दें। ऑप्शन आपके सामने है कर्नाटक, ठीक है, कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रमुख वनस्पति कौन सी है, या की आना चाहिए, भारत की प्रमुख वनस्पति कौन सी है। तो पतझड़ वन जो है वो भारत में प्रसिद्ध हैं। सभी को समझ आ रहा है? ओके। भारत में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश या कर्नाटक, बताएं। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में है, यूपी में राष्ट्रीय उद्यान से और जो अभ्यारण्य है वहाँ से क्वेश्चन बनता है, तो इसको अच्छे से लर्न करना है आपको, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आपके स्क्रीन पर, भारत में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान बताना है आपको। ये क्वेश्चन 3-4 बार तो मैंने देख लिया, पीछे के एग्जाम्स में आया हुआ, इससे ज़्यादा ही आया होगा ये, मानो बाप। तो कितना इम्पोर्टेंट आपको बताइए। तो ये एमपी में है, मध्य प्रदेश में, ठीक है, एमपी मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान आपको बताना है। असम, महाराष्ट्र, यूपी, बताएं जल्दी। तो इनमें से कोई नहीं जो है वो आपका सही जवाब होगा, क्योंकि जिम कॉर्बेट जो राष्ट्रीय उद्यान है वो उत्तराखंड में यानी यूके में स्थित है, उत्तराखंड में, ठीक है। ये क्वेश्चन भी रिपीट हो रहा है एग्जाम में। चलिए, भारत में सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य है। सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य आपको बताना है। तो ये कॉर्बेट जो बाघ अभयारण्य है वो भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य है। थोड़ा नेटवर्क इशू हो रहा है शायद, कोई बात नहीं। एक बार सबको प्रॉपर दिख रहा है क्या? ओके बोल दे सभी। चलिए, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है? भारत में कितने प्रकार की सोइल यानी मिट्टियाँ पाई जाती है आपको बताना है। तो 8 प्रकार की मिट्टियाँ जो हैं वो भारत में पाई जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है? काली, लाल, लेटेराइट या जलोढ़? तो जलोढ़ मिट्टी जो है वो भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी है, अधिक उपजाऊ है। भारत की सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तारण पाया जाता है? अब विस्तार के हिसाब से पूछा है, कौन सी मिट्टी सबसे ज़्यादा विस्तार में पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के समस्त स्थल का भाग का कितना प्रतिशत जलोढ़ मिट्टी से ढका हुआ है? 24% भाग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन है? नलकूप और कुएं, ये तो आपको पता ही होगा। वैसे भी हम किसान फैमिली से हैं, आर्मी और डिफेंस की तैयारी करने वाले ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो हैं वो किसान फैमिली से हैं, तो ये तो हमें पता ही है, ठीक है, कुएं और नलकूप। देखिए, हमने टारगेट ले रखा है 5000 क्वेश्चन जो है हमारे कंप्लीट करने का। जीके में 5000 क्वेश्चन हैं टोटल, उनको धीरे धीरे हम कवर करते जा रहे हैं। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो इसमें पीछे के एग्ज़ाम्स में आए हुए क्वेश्चन शामिल है ज़्यादातर, तो जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, और ऐसे क्वेश्चन हैं जो थोड़े से हार्ड लेवल के भी लिए हैं, क्योंकि अब लेवल जो है वो पहले जैसा नहीं रहा, थोड़ा थोड़ा हार्ड होता जा रहा है। तो ऐसे ही तो जीके के 5000 क्वेश्चन की सीरीज़ है हमारी, और 5000 क्वेश्चन ही आपके हैं जो जनरल साइंस के हैं। तो उनकी जो क्विज़ है वो आपकी रेगुलर आती है, तो आप वो लेते रहें अपनी क्लास, ठीक है। एक बार सभी साथी जय हिंद बोल देंगे और क्लास का समापन करते हैं। तो जय हिंद सभी को।